हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद मुस्कान। अपने इस चैनल पर मैं आपके लिए आपके स्टडी से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। आप सभी वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी सभी वीडियो। आज का जो हमारा सेशन है वो आपका हरियाणा जीके से रिलेटेड रहेगा। आप सभी जानते हो कि हरियाणा का जेबीटी यानी कि पीआरटी का एग्ज़ाम होना है सितंबर लास्ट में। ठीक है, जो आपका मेवात कैडर का है पीआरटी वैकेंसीज़ का। तो उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा जीके की आज ये पहली क्लास है। आपके लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम तक चलेगी, जिसमें कि हम सीडीपी करेंगे, इंग्लिश हिंदी करेंगे। ठीक है, आपका करंट अफेयर रहेगा, रीजनिंग रहेगी, जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट हैं आप उन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो अभी लास्ट मैंने सीडीपी की वीडियो डाल दी है, एवीएस की वीडियो डाल दी है। तो जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उनको जाकर ज़रूर देखिए। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इन फ्यूचर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबको सब वीडियोस को अच्छे से देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है हम शुरू करते हैं हरियाणा जीके। इसमें देखिए हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो उनको डिस्कस करेंगे, वो बहुत रिपीटेड भी हैं, आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो भी आपका हरियाणा जीके जहाँ पर भी जिस भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है वहाँ पर, और सभी एग्ज़ाम जो हैं सभी जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फॉर्म्स में हैं। लेकिन साथ ही हम उनसे कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स भी देखते हैं। तो चलिए अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़े, और मैं मुस्कान। ठीक है, आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। देखिए जो पीडीएफ है ये आपकी हैंड रिटन है, तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं साथ साथ आपको बोल कर भी बता रही हूँ। लेकिन ये इतना विजिबल तो है कि आप उसको ईज़िली देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको इसके बारे में बोलकर भी बता ही रही हूँ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। सबसे पहले तो वो बताना है, फिर क्रम में आपने 3 जिले ऐसे बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके मेवात, फतेहाबाद, गुरुग्राम, गुरुग्राम, मेवात, फतेहाबाद, मेवात, फतेहाबाद, रेवाड़ी, मेवात, महेंद्रगढ़ या फिर नूर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, मेवात, फतेहाबाद और रेवाड़ी। सबसे जो कम सर्वाधिक लिंगानुपात जो है आपका पहले मेवात में है, फिर उसके बाद फतेहाबाद में और फिर उसके बाद रेवाड़ी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत आपको बताना है। 76, 72, 77 या फिर 78। देखिए अगर हम देखें जो आपकी एक्यूरेट है वो है 75.55%, और ऑप्शंस में आपको ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ तो हम उसके अप्रोक्स में लगाते हैं। तो अगर 55 या 50 से कम होता तो आप वहाँ पर फिर 74 लगाते, जो कि ऑप्शन में नहीं है, बट शायद उस टाइम पे दिया गया होता अगर ये कम होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है 75.55 है, तो जो कि अप्रोक्स किसके रहेगा 76 के। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। अब देखिए थोड़ा बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला ज़िला है वो आपका कौन सा रहेगा, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम रहेगा। कितना है वहाँ पर 84%, टोटल की बात हो रही है जिसमें मेल फीमेल सभी काउंट होते हैं। सबसे कम साक्षरता वाला जो ज़िला है आपका वो कहाँ का है, मेवात का है। कितना है 65.9%। अगर आपसे पूछ लेता है कि मेल यानी कि पुरुष जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़े लिखे हैं, तो वो कहाँ पर है, रेवाड़ी में। बस ये आपका अलग से है, इसको ध्यान रखना है। और अगर पूछ लेता है कि फीमेल जहाँ ज़्यादा कहाँ पर पढ़ी लिखी हैं, तो आपका गुरुग्राम रहेगा, क्योंकि जो टोटल में भी था। तो यहाँ पर फीमेल ज़्यादा पढ़ी लिखी कहाँ की है, गुरुग्राम की। और सबसे कम पूछे तो कम पढ़े लिखे मेल पूछे तो वो मेवात, कम पढ़ी लिखी फीमेल पूछे तो वो भी मेवात। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा नृत्य है जो भगवान श्री कृष्ण की याद में किया जाता है। धमाल, रतवाई नृत्य, लूर नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका सेकंड ऑप्शन है रतवाई नृत्य, ये जो नृत्य है ये आपका श्री कृष्ण जी की याद में किया जाता है। इसके बारे में जानते हैं, ये नृत्य जो है खासकर मेवात में होता है। ठीक है, और कौन से ऋतु पर होता है, वर्षा ऋतु पर। बस ये 2 पॉइंट इससे रिलेटेड हैं, ध्यान में रखना।
नेक्स्ट है आपका हरियाणा में जो तीतर पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके अम्बाला, पंचकुला, सिरसा या फिर गुरुग्राम। तो जो ये आपका तीतर पर्यटन स्थल है ये आपका रहेगा ऑप्शन थर्ड सही, सिरसा में। ठीक है, तीतर पर्यटन स्थल कहाँ पर है आपके, सिरसा में है। नेक्स्ट आपका जींद रियासत की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी। जो जींद की रियासत थी कब की गई थी, 1968 में। किसके द्वारा की गई थी ये आपसे पूछा गया है। गुरुबख्श सिंह, मोहन सिंह भंडार, गजपत सिंह या फिर राजा भाग सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका रहेगा ऑप्शन थर्ड, गजपत सिंह। ठीक है, गजपत सिंह ने जो जींद रियासत है उसकी स्थापना की थी। जींद का किला भी है एक जो फेमस है, अगर आपसे उसके बारे में पूछे कि वो कब बना था तो 1775 में बना था। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि कैथल रियासत जो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी गुरुबख्श सिंह ने। और कैथल रियासत का अगर सबसे पावरफुल और लास्ट राजा पूछे तो वो कौन था, भाई उदय सिंह। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा के किस जिले में परशुराम धर्म मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर आपसे पूछा गया कहाँ पर है, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या फिर हिसार। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर में परशुराम सर्वधर्म मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में धनुर झील पाई है। धनुर झील जो है ये स्थित है हिसार, कुरुक्षेत्र, सिरसा और या फिर अम्बाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका रहेगा ऑप्शन थर्ड, सिरसा। ठीक है, सिरसा में जो है आपकी धनुर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में स्लेट पाया जाता है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम या फिर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ। महेंद्रगढ़ में भी पाया जाता है, रेवाड़ी में भी और गुरुग्राम में भी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनीपत के गोहाना में किस राजा के समय विद्रोह हुआ था। गोहाना में एक विद्रोह हुआ था, तो ये पूछा गया है कि वहाँ पर उस टाइम पे कौन से राजा थे। ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, पृथ्वीराज चौहान, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उस समय कौन राजा था वहाँ का, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय जो है कि झज्जर संग्रहालय है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय कौन सा है, आपको ऑप्शन में झज्जर संग्रहालय मिलेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है ये आपकी की गई थी 1959 में। और किसके द्वारा की गई थी, ओमानंद सरस्वती के। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा की गई थी, तो वो थे ओमानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा रवि शेर सिंह। ये जो राजा रवि शेर सिंह कलंसिया है, ठीक है, इनका संबंध किस रियासत से, ये किस रियासत के थे, राजा थे या क्या थे। ठीक है, तो ऑप्शन है लोहारू, छछरौली, जींद और कैथल। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन सेकंड, छछरौली। ये छछरौली के जो थे रियासत के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस ज़िले में यूरोपियन कब्रिस्तान स्थित है। यूरोपियन कब्रिस्तान जो है वो हरियाणा के किस ज़िले में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है फरीदाबाद, करनाल, अम्बाला या फिर रोहतक। करेक्ट आंसर होगा सेकंड, अम्बाला। अम्बाला में क्या है, यूरोपियन कब्रिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में मानव रचना विश्वविद्यालय, ये आपको बताना है किस ज़िले में है। बहादुरगढ़ में, फरीदाबाद में, मानेसर में या फिर गुरुग्राम में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सेकंड, फरीदाबाद में। ठीक है, मानव रचना विश्वविद्यालय कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। अगर इसकी स्थापना पूछे तो वो की गई थी 2009 में। इससे इम्पोर्टेंट दो चीज़ हो रहा है, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है अलग से, लेकिन यहाँ पर है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पर है, ये बिनोला में है। कहाँ पर, और ये मानेसर गुरुग्राम में। ठीक, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो वो कब की गई थी, 1997 में। ऐसे ही NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1985 में। और किसकी देख रेख में की गई थी, गृह मंत्रालय की। ठीक है, और कहाँ पर की गई थी, गुरुग्राम में। ये तीन चीज़ें इससे इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म जो है वो हरियाणा के किस ज़िले में हुआ था। ऑप्शन है अम्बाला, करनाल, पानीपत या फिर हिसार। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सेकंड, करनाल में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, करनाल में हुआ था, और यही प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के पहले। ठीक, नेक्स्ट है आपका हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रचार किया गया था किसके द्वारा, ये बताया गया है। आपके ऑप्शंस हैं शंकर लाल, पंडित नेकीराम शर्मा, S अंसारी या फिर सभी।
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑल। ठीक है, ये जो तीनों व्यक्ति थे, शंकरलाल, पंडित नेकीराम शर्मा और एस अंसारी, इन तीनों ने क्या है हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था। नेकीराम शर्मा ने 1930 में एक संदेश समाचार पत्र भी निकाला था, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। संदेश समाचार पत्र किसने निकाला? नेकीराम शर्मा ने। कब निकाला? 1930 में। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जो पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया है? मेवात में, अम्बाला में, पलवल में या फिर महेंद्रगढ़ में? तो देखिए जो ये पार्क है ये आपका बनाया गया है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा, पलवल में। महात्मा गांधी जो पार्क है ये बना कब? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताऊ देवीलाल भारत के कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे? चौथे नंबर के, पाँचवें नंबर के, छठे नंबर के या फिर सातवें नंबर के? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, सिक्स्थ नंबर के। ठीक है, जो ये उप प्रधानमंत्री बने थे सिक्स्थ नंबर के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्यकाल की दृष्टि से सर्वाधिक कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा? सीएम की बात हो रही है हरियाणा की। ऑप्शंस है ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल, भजनलाल या फिर बंसीलाल। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, भजनलाल। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो सबसे ज़्यादा था। और अगर सबसे कम की बात करें तो वो किनका था? ओम प्रकाश चौटाला था। देवीलाल जो है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लगातार 2 बार जो प्रधानमंत्री बने रहे, आपको ऑप्शंस यही दे दिए जाएंगे जो 4 यहाँ दिए गए हैं। पूछा जाएगा कि जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे उनकी लिस्ट में से ऐसा व्यक्ति कौन सा नहीं है जो नहीं रहा। ठीक है, मतलब लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहे 2 बार, तो वो आपके देवीलाल होंगे। ठीक, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बने। बाकी जो बंसीलाल है, ओम प्रकाश चौटाला है और भजनलाल है, ये तीनों व्यक्ति जो हैं आपके लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात वृद्धि कितनी हुई है? देखिए अगर हम 2011 की बात करें तो वो हमें पता है कि कितना था, 879। तो इस बार जो परसेंटेज जो वृद्धि हुई है तो वो कितनी हुई है? 18% हुई है। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड जो करेक्ट रहेगा, 18%। अगर हम 879 में से 18 माइनस कर देते हैं तो ये आपका 2001 का आ जाएगा। ठीक है, 2001 का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 861। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में मानसून आने का संकेत कौन सा त्यौहार देता है? किस त्यौहार से पता चलता है कि मानसून आ चुका है? ऑप्शन है तीज, होली, दिवाली या फिर गुगा नवमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, तीज। ठीक है, तीज आने से आपको पता लगता है कि मानसून आने वाला है या आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखड़ी आभूषण जो है महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, कहाँ धारण किया जाता है? अब देखिए रखड़ी नाम से तो आपको लगेगा कि हाथ पे बांधने वाला कोई आभूषण है, लेकिन नहीं। ऑप्शन है आपके, इसके ऑप्शन देखते हैं एक बार, माथे पर, गले पर, हाथ में या फिर बाजू पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट रहेगा, माथे पर। ठीक है, जो रखड़ी का आभूषण है वो महिलाएं माथे पर पहनती हैं हरियाणा की। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने सैनिक स्कूल हैं? तो हरियाणा में 4, 3, 2, 1 कितने सैनिक स्कूल हैं? तो अगर बात करें टोटल की तो हरियाणा में टोटल सैनिक स्कूल कितने हैं? 3। और कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कुंजपरा में आपका सैनिक स्कूल सबसे पहले बना था 1969 में, सबसे पहला। ठीक है, फिर रेवाड़ी में बना 2009 में और फिर 2018 में बना झज्जर में। तीनों आपको याद रखने हैं, कुंजपरा, रेवाड़ी, झज्जर। 1961, 2009, 2018। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत बैटल से पहले बाबर ने कहाँ पर अपना डेरा जमाया था? कहाँ पर मतलब डेरा डाला था? ऑप्शन है संभाल खा, गरुंडा, काला आम्ब या फिर तराई। तो जो इन्होंने अपना डेरा जमाया था बैटल होने से पहले वो जमाया था गरुंडा में। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए तीनों लड़ाइयों की बात कर लेते हैं, कब हुई, किसके बीच हुई और कौन इसमें विजयी रहा, कौन जीता। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है आपका वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी ये लड़ाई, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी। आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है जो आपका 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर की सेना के बीच में हुआ था, और इसमें जीत किसकी हुई थी? अकबर की सेना की।
फिर आता है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये आपका 1761 14 जनवरी 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें से मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। तो 14 जो जनवरी है इंपॉर्टेंट है, 14 जनवरी जो है उसको क्या किस रूप में मनाते हैं, मराठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है इससे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और, बैटल ऑफ करनाल, ये भी एक इम्पोर्टेंट बैटल है आपका, जो कब हुआ था ये पूछ सकते हैं। 1739 में हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में, जिसमें जीत हुई थी नादिर शाह की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुद्वारा श्री लखनौरा साहिब हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? करनाल में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में या फिर अम्बाला में? तो जो लखनौरा साहिब गुरुद्वारा है ये आपका अम्बाला में है। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ रहेगा। कुछ ऐसे और गुरुद्वारे हैं जिनके बारे में हमें एक नज़र डालनी चाहिए, वो भी आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी सॉरी ये जो आपका लखनौरा साहिब गुरुद्वारा है ये गुरु गोविंद सिंह जी की माँ का जन्म स्थान है, इसलिए ये मतलब फेमस है। पंजोखड़ा गुरुद्वारा जो है ये हर किशन जी से रिलेटेड है। धमतान साहिब गुरुद्वारा ये आपका जींद में है और गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। मंजी साहिब और नीम साहिब ये दोनों गुरुद्वारा आपके कैथल में है। बंगला साहिब गुरुद्वारा आपका रोहतक में है, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। और लाखन माजरा गुरुद्वारा ये दोनों गुरुद्वारा आपके रोहतक में है और दोनों ही तेग बहादुर जी से संबंधित है। अब आपको श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है इसके बारे में कि कहाँ पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, एक होमवर्क तो बनता है, तो आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बोधि वृक्ष, पीपल, बरगद या फिर आम का वृक्ष? देखिए आपको ये दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, पीपल और बोधि वृक्ष, दोनों ही करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर बोधि वृक्ष दिया गया है, पीपल भी दिया गया है, तो आपको करेक्ट आंसर बोधि वृक्ष को मानना होगा। ठीक है, बोधि वृक्ष ही पीपल का वृक्ष है। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है इसका फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समुदाय की महिलाएं अंगिया चंदन वाला लहंगा पहनती हैं? गुज्जर समुदाय, बिश्नोई समुदाय, अहीर समुदाय या फिर जाट समुदाय? तो देखिए से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, अंगिया और अहीर। तो अहीर समुदाय की जो औरतें हैं वो अंगिया चंदन वाला लहंगा पहनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंती देवी संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा, अम्बाला, गुरुग्राम, जींद और कैथल। तो जो जयंती देवी संग्रहालय है आपका ये रहेगा जींद में। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़े और संग्रहालय की बात करते हैं। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय ये आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 2005 में। श्री कृष्ण संग्रहालय सभी को पता है ये कुरुक्षेत्र में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा का परिवहन संग्रहालय ये आपका गुरुग्राम में है। रेलवे का संग्रहालय ये आपका रेवाड़ी में है। ठीक है, ये संग्रहालय भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के रंग महल का निर्माण किस के समय में हुआ था, किस राजा के समय में हुआ था? ऑप्शन हैं जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के समय में रंग महल का निर्माण किया गया था। बात करते हैं जहांगीर की, तो जहांगीर के समय में आपको यहाँ पर फरीदाबाद जो शहर है ये बसा था जहांगीर के समय में। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, जहांगीर के समय की बात हो रही है इसकी। यहाँ पर बसा था, ये कब बसा था? और 1607 में। और किसने बसाया था? बाबा फरीद ने। ये चीज़ याद रखनी है। फिर बात करते हैं अकबर की। अकबर के समय में क्या बना था? रेवाड़ी में लाल मस्जिद बनी थी। और औरंगजेब के समय क्या हुआ था? पिंजौर गार्डन बना था औरंगजेब के समय। बीरबल का जो छत्ता है ये भी शाहजहाँ के समय में बना था। ठीक है, शाहजहाँ के समय में क्या बना? रंग महल और बीरबल का छत्ता। सूरदास जो थे इनके बारे में पूछा जा सकता है कि किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सफ़ेद शोरा और रवेदार चूना किस जिले में पाया जाता है? दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। ऑप्शन है करनाल, पानीपत, अम्बाला या फिर कुरुक्षेत्र। करेक्ट आंसर आपका रहेगा इसका, एक सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, अम्बाला में। ठीक है, देखिए अगर खाली चूना पूछता है, सिर्फ चूना पूछता है तो वो रोहतक में पाया जाता है। खाली शोरा अगर पूछेगा तो वो हिसार में पाया जाता है। रवेदार चूना अगर खाली पूछेगा तो अम्बाला में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे सफ़ेद शोरा और रवेदार चूना दोनों पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका अम्बाला रहेगा।
नेक्स्ट है आपका हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क, ठीक है, कहाँ पर स्थापित होगा, ये आपसे पूछा है। रेवाड़ी और मेवात में, 2 जिलों में स्थापित होगा। पलवल और मेवात में, मेवात और गुरुग्राम में, गुरुग्राम और पलवल में। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, मेवात और गुरुग्राम में, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, एशिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क खोला जा रहा है। रामसर साइट्स में हम हरियाणा के जो 2 स्थल है वो आते हैं, वो कौन कौन से, भिंडावास और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, हरियाणा को किस वर्ष किस साल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 2 प्रशासनिक भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन है 1805, 1803, 1807 या फिर 1802। अब देखिए 1803 में तो क्या हुआ था, सुरजी अंजन गांव जो था उसकी संधि हुई थी, ठीक है। डेट आपसे पूरी पूछे तो 30 दिसंबर ये 1803 है, 30 दिसंबर 1803 में। और इसके तहत क्या हुआ था, मराठों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, हरियाणा को दे दिया था, ठीक है। तब इस उसके अधीन आ गया हरियाणा, तो तब उन्होंने वहाँ पर यानी कि 1805 में, 1803 में तो संधि हुई थी, लेकिन 1805 में हरियाणा के 2 भाग में इसको हरियाणा को बांट दिया गया था प्रशासनिक तौर पर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 1805 यानी कि ये रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है, 828, 812, 818 या फिर 834। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 834, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक महिलाएं जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, फरीदाबाद, मेवात, गुरुग्राम या फिर पलवल। तो जो सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं वो आपकी पाई जाती हैं या होती हैं फरीदाबाद में, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और कितनी है, 18 लाख, ये भी याद रखना है। अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले फरीदाबाद आएगा, सबसे ज़्यादा महिलाएं फरीदाबाद में है, फिर हिसार में है, फिर गुरुग्राम में और फिर करनाल में, ठीक है। हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो कितनी है ये आपको डेटा याद रखना है, 2,53,51,462, ठीक है। ये आपको पूरा डेटा याद रखना है। और अगर इसमें ये पूछ ले कि मेल कितने हैं तो वो कितने हैं, 1.34 करोड़, फीमेल पूछ ले तो कितनी है, 1.18 करोड़, ठीक है। ये पूरा डेटा आपको ऑथेंटिकली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली टोपी को क्या बोलते हैं, साफा, खंडवा, पाग, मुरेठा। देखिए जो आपकी खंडवा है, सॉरी साफा है, ठीक है, जो साफा है ये सैनिक ढंग की पगड़ी होती है, इसको याद रखना है, स से सैनिक, स से साफा। फिर जो आपकी खंडवा है, खंडवा होती है जो हरियाणा में पुरुष लोग पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, पगड़ी का ही एक रूप है खंडवा। और फिर आपकी जो पाग होती है ये राजपूताना टाइप से जो राजपूताना समुदाय होता है उनके लोगों द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है, मतलब स्पेसिफिक्स राजपूत जो पगड़ी पहनते हैं उसको पाग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फोर्थ, मुरेठा, ठीक है। मुरेठा जो है नॉर्मली मतलब हरियाणा में जो लोग पहनते हैं वो कोई स्पेशल समुदाय के नहीं हैं, वो कौन सी पगड़ी पहनते हैं, सॉरी टोपी पहनते हैं, तो वो होगा मुरेठा, ठीक है। आगे देखते हैं हरियाणा के किस ज़िले में सुभाष पार्क है, फतेहाबाद में, अम्बाला में, करनाल में या फिर रोहतक में। तो देखिए जो सुभाष पार्क है आपका वो है अम्बाला में, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रतापगढ़ फार्म भी आपसे पूछा जा सकता है, वो कहाँ पर है, झज्जर में है। नेक्स्ट है हरियाणा में चल न्यायालय या फिर मोबाइल कोर्ट, चल न्यायालय या फिर मोबाइल कोर्ट जो था, जो पहला था वो किस ज़िले में खोला गया था, गुरुग्राम में, हिसार में, रोहतक में या फिर मेवात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन फोर्थ, मेवात में, ठीक है। और कब खोला गया था, 2007 में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहली बार किस देश में मनाया गया था। देखिए जो गीता महोत्सव है वो कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत थी, अगर शुरुआत की बात करें तो 1989 में की गई थी इंडिया में, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसको जब सेलिब्रेट किया जाने लगा तो वो कब से किया जाने लगा, 2019 से, ठीक है। 2019 से इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। और जो पहली बार आपसे पूछा गया कि पहली बार कहाँ मनाया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा मॉरिशस, मॉरिशस में पहली बार इसको मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको जो 2019 में पहचान मिली,
2024 में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन, अब 2024 का पूछें तो वो कहाँ पर मनाया गया है, श्रीलंका में। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया में भी मनाया जा चुका है। आगे है, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को हरियाणा की किस जेल में फांसी दी गई थी? किस जेल में उसको फांसी दी गई थी? जींद, करनाल, रोहतक या फिर अम्बाला? तो जो नाथूराम गोडसे था उसको अम्बाला की जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका फोर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की छोटी काशी किसे कहा जाता है? हिसार, कुरुक्षेत्र, भिवानी या फिर पलवल? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन थर्ड, भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा का जिला, सॉरी ये है घसरा का किला। ठीक है, घसरा का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पलवल में, नूंह में, मेवात में या फिर महेंद्रगढ़ में? ठीक है, तो ये आपका है नूंह में। आंसर इसका करेक्ट होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का जो किंग मेकर है वो किसको कहा जाता है? सर छोटू राम को, देवीलाल को, राय मुरलीधर को या फिर बंसीलाल को? तो जो किंग मेकर है वो किसको कहा जाता है? देवीलाल को। अगर आपको रिलेट करके याद करना तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो देवी है वो सबको बनाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आप देखते हैं इससे थोड़ा जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट। जननायक ऑफ हरियाणा, हरियाणा का जो जननायक है वो कौन है? वो भी चौधरी देवीलाल है। दीनबंधु की उपाधि किसको मिली हुई है? सर छोटू राम को। जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को। रुस्तम ए हिंद सज्जन सिंह को। केसर ए हिंद राय मुरलीधर को। शेर ए हरियाणा भी देवीलाल को बोला जाता है। ठीक है, देवीलाल को क्या क्या बोला जाता है? जननायक, शेर ए हरियाणा और क्या, किंग मेकर। ठीक, और आगे है, टाइगर ऑफ हरियाणा मंसूर अली खां। ठीक है, हरियाणा का विकास पुरुष बंसीलाल, बंसी बजाकर कृष्णा सबका विकास करते हैं, ऐसे भी याद किया जा सकता है। हरियाणा का स्टील किंग किसको बोला जाता है? वो सभी को पता है, ओम प्रकाश जिंदल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने? तो जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण कराया था अकबर ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 74, 90, 84 या फिर 140? तो सभी को इसका आंसर आई थिंक पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, 90 जो है वो पूरी हरियाणा की विधानसभा सीट्स हैं। अब देखिए, हरियाणा का पहला ई चालान कटा था, आपको वो पूछा गया है कि वो कहाँ पर कटा था। ठीक है, तो जो हरियाणा का पहला ई चालान है वो कटा था आपका, ऑप्शंस देखते हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल या फिर कहीं पर भी नहीं। तो ये कटा था आपका गुरुग्राम में। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि पहला सीसीटीवी चालान, जो सीसीटीवी फुटेज से लिया गया हो, ऐसा चालान कब कटा था, तो वो सॉरी कहाँ कटा था, तो वो कटा था यमुनानगर में। साथ ही आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ये कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है हिसार में। और कब खोला गया था? 2018 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है? हिसार में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में या फिर पीपली में? तो जो आपका सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ पर है? कैथल में है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कुछ अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं, वो भी पता होने चाहिए। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर आपका? रेवाड़ी में है। अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा में है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है। इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, नाहर, नाहर र लास्ट में आ रहा है तो र से रेवाड़ी। ठीक है, इस तरीके से बस याद करने के लिए। अबू शहर, अबू जो होते हैं वो क्या होता है? सबके सर के ऊपर होते हैं ना, सबसे ऊपर होते हैं, तो अबू शहर वन्य जीव कहाँ पर है? सिर पर, सिरसा पर। ठीक है, भिंडावास, खप्पड़वास। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये मतलब थोड़ा सा आक्रामक, मतलब पढ़ने में जो वर्ड्स हैं ये थोड़ा सा ऐसे लग रहे हैं नेगेटिव से टाइप के। तो क्या है? झज्जर, मतलब जिनको देखने से ही नेगेटिविटी सा फील हो तो उनकी हालत तो मतलब क्या हो? झज्जर हो जाती है। कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो। वीर शिकारगढ़, शिकारगढ़ कहाँ है? पंचकुला में है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, पंच, पंच में पाँच है और वीर में इधर वीर यानी कि भाई, तो ऐसे बोल सकते हो कि मेरे 5 भाई हैं, उस तरीके से इसको याद कर सकते हो। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। देखिए कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था महाभारत का, तो सबकी क्या है? सब मतलब छिल गए थे सब, इस तरीके से याद कर सकते हो कि सब मतलब
मर चुके थे। आगे है खोल ही रैतान अभ्यारण्य, जो है ये पंचकुला में है। देखिए जो मतलब, तो देखिए जितने भी हरियाणा में हेडक्वार्टर्स अगर पूछे जा सॉरी हेड ऑफिस आपसे पूछे जाते हैं तो उनमें से ऑलमोस्ट का जो आंसर है वो पंचकुला होता है। तो आप उस तरीके से याद कर सकते हो कि हर किसी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ खुला हुआ है, पंचकुला में खुला हुआ है। तो खोल ही रैतान ऐसे याद कर सकते हो। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके अच्छे से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस ज़िले में शीश महल स्थित है? ठीक है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार या फिर फतेहबाद। तो जो शीश महल है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का गठन भारत के कौन से नंबर के राज्य के रूप में हुआ? देखिए जब हरियाणा बना था तो ये भारत का कौन से नंबर का स्टेट बना था, ये आपको बताना है। 16th, 15th, 17th या फिर 18th। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड, 17th नंबर का ये हरियाणा जो है भारत का राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 2 साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है, किन 2 जिलों में स्थित है? गुरुग्राम हिसार में, पंचकुला अम्बाला में, गुरुग्राम पंचकुला में या फिर हिसार गुरुग्राम में। तो जो ये आपका 2 साइबर पुलिस स्टेशन है ये आपके हैं, ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा, गुरुग्राम और पंचकुला में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हरियाणा में टोटल फीमेल पुलिस स्टेशन कितने हैं? 34। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेल पुलिस स्टेशन पूछे तो 239। ठीक है, हरियाणा में 3 जो आपकी सेंट्रल जेल हैं और 20 आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल हैं, ये भी याद रखना है। हरियाणा पुलिस का जो गठन है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन, महिला का जो पुलिस स्टेशन है पहला, वो कब बना था? 22 अगस्त 2015 को। और कहाँ बना था? पंचकुला में खोला गया था। हरियाणा में रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन अम्बाला। ठीक है, अम्बाला में रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो वो सभी को पता है, उसका है 8:7:9। ठीक है, इसका लिंगानुपात कितना है? 8:7:9। और बढ़ोतरी हुई है 2001 के कंपैरेटिव में, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो कितना हुआ? 18। तो इसमें से 18 माइनस कर देंगे तो 2001 का लिंगानुपात आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन बने? ठीक है, आपको 10th नंबर का बताना है। भगवत दयाल शर्मा, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, मतलब थर्ड, मनोहर लाल खट्टर। ये 10वें नंबर के क्या थे? सीएम थे ऑफ हरियाणा। और अगर 11वें नंबर के आप सीएम बोले तो वो बने हैं नायब सिंह सैनी, जो अभी हैं। सबसे अधिक बार समय तक जो मुख्यमंत्री रहे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, वो थे भजन लाल। ठीक है, भजन लाल थे। कितने टाइम तक रहे? ये 11 साल 10 मंथ तक रहे। और अगर ऐसे ही सबसे कम पूछ लिए जाए तो वो कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला, जो कि 5 दिन तक सीएम रहे थे अब हरियाणा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर, पंडित भगवत दयाल शर्मा, मनोहर लाल खट्टर या फिर कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो पहले सीएम थे, सीएम नहीं, गवर्नर, जो हरियाणा के पहले गवर्नर यानी कि राज्यपाल थे वो थे, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहेगा, श्री धर्मवीर। नेक्स्ट है हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? तो हरियाणा में टोटल जो आपकी पुलिस कमिश्नरी है वो कितनी है? 5। ठीक है, 5 हैं। कहाँ कहाँ पर है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और पंचकुला। ये आपको 5 याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसको बोला जाता है? जो हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? अम्बाला, हिसार, रोहतक या फिर पलवल। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन थर्ड, रोहतक। ठीक है, ऐसी आपसे आर्थिक राजधानी पूछ लेगा तो आर्थिक राजधानी जो होगी आपकी वो कौन सी होगी? रोहतक, जींद, गुरुग्राम, अम्बाला में से। तो वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आपको विभाग दिए गए हैं और उनकी स्थापना ईयर दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट है हरियाणा निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 1994 में नहीं, इसकी स्थापना आपकी 1993 में की गई थी, 18 नवंबर 1993 में। ठीक है, हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना 18 नवंबर 1993 में की गई। यहाँ पर शायद ऑप्शन गलत है तो आप इसको छोड़िए, अब डायरेक्ट आंसर देखिए।
हरियाणा वन विभाग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1994 में। ठीक है। महिला आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। हरियाणा निर्वाचन आयोग 18 नवंबर 1993 में। और हरियाणा पर्यटन विभाग 1 सितंबर 1974 में। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। तो देख लेना आप, चारों जो आपको ये डिपार्टमेंट या विभाग दिए गए हैं उनकी जो भी ईयर स्थापना है वो आपको ध्यान में रखनी है, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी जो पहली थी? लाडली, चंद्रावल, धरती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो पहली मूवी थी हरियाणा की वो थी धरती। थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो कि कब बनी थी? 1968 में, मतलब जैसे गठन हुआ उसके 2 साल बाद। ठीक है, ऐसे इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राज्य की पहली सफलतम मूवी। अच्छा, इसी का ये ठीक है। अब देखिए, राज्य की पहली सफलता मूवी आपसे पूछी है, ये आपसे पूछी थी पहली मूवी। ठीक है, पहली फिल्म तो वो थी धरती। अगर आपसे पूछे कि उसकी सुपरहिट फिल्म, सफलतम होता है सुपरहिट फिल्म, ठीक है, वो कौन सी थी? तो वो थी चंद्रावल, जो कब आई थी? 1984 में आई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? पहले, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, धर्मवीर। ठीक है, करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हरियाणा में पहले हुई हैं, पहले टाइम, फर्स्ट टाइम, या कुछ व्यक्ति हैं जो पहले फर्स्ट टाइम बने हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। हरियाणा का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यानी कि पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवत दयाल शर्मा, सभी को पता है। हरियाणा के 6 मंडल हैं, सबसे बड़ा मंडल रोहतक है और सबसे छोटा मंडल फरीदाबाद है। ठीक। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन है? बाबू आनंद स्वरूप, ये आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा के पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल, इम्पोर्टेंट है। हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष शन्नो देवी। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाश। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? श्री जियालाल। और कब प्रकाशित हुआ था ये? 14 नवंबर 1884 को। कहाँ से? फरूख नगर, गुरुग्राम के फरूख नगर से। और किस लैंग्वेज में हुआ था? हिंदी में और उर्दू में, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हरियाणा की पहली पत्रिका यानी कि मैगजीन कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ूगिरी। हरियाणा रोडवेज़ की फर्स्ट महिला कंडक्टर, जो पहली महिला कंडक्टर बनी है वो कौन थी? शर्मिला, हरियाणा रोडवेज में। वेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था इंडिया का? हरियाणा। हरियाणा की पहली स्पीकर कौन थी? शन्नो देवी। हरियाणा की पहली पायलट कौन थी? प्रियंका बेनीवाल। 3 बार ये शायद, हाँ, 3 बार एवरेस्ट को फतेह करने वाली यानी कि उस पर चढ़ाई करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी थी? प्रियंका, शेफाली, अनीता कुंडू या फिर कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा अनीता कुंडू। इन्होंने 3 बार एवरेस्ट पर फतेह किया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्द ही नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ फिर से हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।